हमारी बढ़ती उम्र में हमने वर्जिश करनी है, किस तरह करनी। सबसे पहले बताएं, ये जो अप्रोच एक हमारे सामने आती है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, वाकई ऐसा है? ट्रू। अच्छा, उसमें ऐसा है कि मैं इस बात को यहाँ से शुरू करूँगा, दिल को जवान रखना है आपने, इसको बूढ़े नहीं होने देना, इस पर कोई असर नहीं आपने डालना। ठीक है। इमोशनली कुछ भी है, सिचुएशन बनती है, आपने उसको एज पे इफेक्ट नहीं आने देना। एज बढ़ती है, यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। हम 30 प्लस के हैं, 40 प्लस के हैं, 50 प्लस के हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 50 प्लस जो पर्सन्स हैं, लेकिन हमारा खाना पीना उसी तरह रहता है। यार मैं तो जवान हूँ था, मैं तो इतना कुछ खाता था, सारा कुछ करता था, अब भी मैं इसी तरह ही करना है। आप यूजुअली देख लें कि जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं कि यहाँ मैच्योर पर्सन आपको देखने मिले, वो अपनी लाइफ को मॉडिफाई क्यों नहीं करते? अब सिचुएशन ये बनती है कि क्यों नहीं करते, खाना पीना उसी तरह चलता है, जबकि 35 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म वो नहीं रहता। आफ्टर 1 डेकेड आपका 30% मसल स्केलेटन डाउन होता है, लेकिन हम उसी तरह चल रहे हैं। हाँ, हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप नेक्स्ट डेकेड्स में जाते हैं, हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम उस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, प्लस अपनी डाइट को चेंज करना है। और ट्रेनिंग क्या लेके चलनी है? हम बात करें 50 प्लस पर्सनस की कि वो उनको सेम उसी तरह जी जवानी में इतना वेट उठाते थे, अब क्यों नहीं मैं उठा रहा, मैंने कोशिश करनी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? आपने अपनी डाइट हिस्ट्री पढ़ी जाए तो अपनी डाइट को आप 2 मील पे ले आओ, आप उतना फिट रहोगे, मेडिकली भी कहा जाता है। फर्स्ट, आपका ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। जी जवानी में पराठे चल रहे थे तो मैं अब भी पराठे खाता हूँ, नो। अपनी एज के हिसाब से डेकेड चेंज होता है तो अपना डाइट भी आप अपना चेंज करो जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और स्पेशली रात का खाना आपने कोशिश करनी है कि मगरिब के बाद 7-8 इससे ऊपर ना जाए। ये चेंज आपने करना है। वक्त बदल गया है, ज़िंदगी बदल गई है, तो अपने आप को भी बदलना है आपने। और ट्रेनिंग में आपने क्या करना है, जो डिफरेंट स्केड्यूल चलता है, आपने एरोबिक, योगा, गार्डनिंग, घर में अगर पौधे वगैरह है तो वो वर्कआउट अपने आप को मशगूल रखना है, बिजी रखना है। और इसके साथ आपने वर्ड सुना होगा ताई ची। ताई ची बेसिकली मूवमेंट्स है, अपने आप को एक रिदम में लेके आने ठीक का। है। आपने सम गार्डन्स में देखा होगा कि मैच्योर पर्सन ओल्ड एज करते हैं, एक रिदम में ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक रिदम में करते हैं। ये बेसिकली मूवमेंट्स है ताई ची की। ये चाइनीज मार्शल आर्ट ट्रेनिंग है, लेकिन एक रिदम के साथ। आपने हवा में इस तरह उड़ नहीं जाना कि ठीक है फ्लो करते करते आप हवा में उड़ जाएं, तो इस रिदम को आपने, हम कहते हैं ताई ची। ठीक है। अब इसके मैं मीनिंग भी बता दूं, एक सिंपली सुप्रीम ताई ची बाउंड्री, एक रिदम के साथ मूवमेंट आपने करना है। इसको लेटेस्ट फॉर्म में मशीन्स में लाया गया है पिलाटेस में, एक रिदम रेजिस्टेंस, लेकिन वो थोड़ी इंटेंसिटी में चली जाती है। तो आपने वो मूवमेंट्स करनी है। ये सिर्फ मैंने आपको नाम बताया, लेकिन आपने मूवमेंट्स उसी तरह लेके चलनी है। तो मैं बताऊं, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, जी। रिदम एक करना है फ्लो में, जिस तरह नाम यूज नहीं करते लेकिन कहा जाता है जी ब्रीद इन ब्रीद आउट करे, तो ये बेसिकली वार्म अप मूवमेंट्स हैं ताई ची की। ठीक है। ये एक चाइनीज आर्ट है, एक रिदम है। आपने एक सिंपल मूवमेंट में मसल्स को आपने फील करना है। ये ट्रेनिंग बेसिकली आपको फॉलिंग सिचुएशन, क्योंकि एज चेंज होती है तो आपके गिरने का बॉडी पोस्चर आपका डिफरेंट हो जाता है। आपके पोस्चर परफेक्शन और फॉलिंग सिचुएशन से महफूज करता है, और आपकी स्ट्रेट पोजीशन रहती है, बैलेंसिंग, स्ट्रेंथनिंग। एक रिदम में आपको बेसिक बॉडी मूवमेंट भी बताऊंगा, लेकिन कुछ वार्म अप ताई ची मूवमेंट्स भी बताऊंगा, जिसको हम सिंपली कहते हैं जी सांस ऊपर खींचे, सांस नीचे खींचे और फ्लो करें। सेम ब्रीद इन रिदम में, देन फ्लो। ये आवाज में ज्यादा निकालो ताकि आपको ज्यादा पता चले। ओके, ब्रीद इन, फर्स्ट मूवमेंट आपने 30 सेकंड आपने करना है। डॉक्टर कहते हैं जब आप वॉक करने जाएं, हम मेडिसिन लेने जाते, कहते हैं नहीं मेडिसिन एक साइड पे, लेकिन आपने जब वॉक करने जाना है तो लंबी लंबी आप सांसें लें, हाथों को हिलाएं, फिर वॉक आप करें।
तो मूवमेंट आपकी वही आ जाती है, नेम आ जाता है ताई ची, एक रिदम के साथ, ब्रीदिंग सर्कुलेशन विद मूवमेंट इंटेंसिटी, ब्रीद इन, एक रिदम में करना है। अब नेक्स्ट मूवमेंट आपने करनी है, पाँव आगे, मेरी फुट पोजीशन आएगी, एक रिदम में। ये बैलेंसिंग योगा प्लस बैलेंसिंग ब्रीदिंग सर्कुलेशन एक मिक्सचर कह ले, वो एक्सरसाइज है। एक रिदम में बैलेंसिंग मूवमेंट एक्सरसाइजेज जो आपको एक रिदम में लेके चलेंगे, एक रिदम। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट्स आपने करना है, फुट पोजीशन स्ट्रेट, हाथों को हम इतनी मूवीज में देखते हैं कि वो क्या वो पंच वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इसको एक रिदम में एक्सरसाइज में लेके आना है। रिवर्स ग्रिप में स्टिफ कर लेना है, रिदम। जब हम इस एज में जाएंगे हमें पता चलेगा कि वो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, एक रिदम। ठीक, और रहमान इतनी ही स्लो करना yes. है? ठीक ये है। एक रेजिस्टेंस है, मैं अपने मसल पावर यूज कर रहा हूं, एक रिदम को फील कर रहा हूं। ये नहीं कि वो सर ने बोला था तो बस ऐसे आप ऐसे एक मूवमेंट आपने करनी, नो, ब्रीदिंग सर्कुलेशन, आपने मसल को एक्टिवेट करना। अब इसमें एक्टिवेशन क्या है, माय फर्स्ट शोल्डर, माय आर्म्स, एक रिदम, एक बैलेंसिंग के साथ मैं फ्लो कर रहा हूं, क्योंकि होता यूजुअली ऐसे है कि वॉक कर रहे हैं जी, सांस फूल रही है, बैलेंस आउट हो रहा है, तो वो बैलेंसिंग वर्कआउट है एक रिदम के साथ। ओके, पंच, एक रिदम, बैलेंस। इस मूवमेंट को आपने जस्ट वार्म अप में करना है। ओके, अब हम करते हैं थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट में। रिदम, हाथ को आपने बैक सपोर्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें फुली 90 डिग्री बेंड नहीं होगा। राइट हैंड और मेरे अपोजिट डायरेक्शन में थाइस को टच आपने करना है। 1, एक रिदम में 2, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करना है आपने। एक मूवमेंट को परफेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी, रेपिटेशन नहीं करना, 5 मिनट की करें लेकिन परफेक्शन के साथ। रिदम, स्टिफ, होल्ड, देन ब्रीथ इन, देन होल्ड। आज हम बात कर रहे हैं 50 प्लस कि वो घर में रह के या किसी गार्डन में जाते हैं, वॉक करते हैं, खुद को मेंटेन कैसे कर सकते हैं ताकि उनकी मसल स्ट्रेंथ। इसमें जस्ट मसल फिटनेस की बात हो रही है, नॉट अ वेट लॉस, नॉट अ वेट गेन की बात। एक रिदम 15 ईच एक आपने रिदम में करना है, और मसल को आपने कंसंट्रेशन रखनी है कि मैं किस मसल की लगा रहा हूं, एक रिदम के साथ। रिदम, ओके, देन ऑपोजिट डायरेक्शन, स्टिफ, देन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, रिदम 15, 10 से स्टार्ट करें, 15 ईच साइड। मॉर्निंग हम उठते हैं, हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं यूं बेड से उठने के बाद, सेम लाइक वी कॉल दिस मॉर्निंग क्रंचेस। इसमें 90 डिग्री जाता है, पाँव को आपने थोड़ा मैक्सिमम नॉर्मल रेंज में स्ट्रेच करने के बाद ब्रीद इन, आपने डाउन करना है। ठीक, आप जैसे नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, सेम उसी पोजीशन में आपने आना है, लेकिन इसकी फुल रेंज नीचे तक है। वो आहिस्ता आहिस्ता आप शिन मसल तक आएंगे, फिर नीचे डाउन आएंगे, जहां तक आपको ठीक लगता है, क्योंकि बैक मोबिलिटी वो नहीं है। तो हमने कोशिश ये करना कि पहले उसको बनाएं। एक रिदम, स्ट्रेच, सेम लाइक जैसे आप बेड से उठते हैं, स्ट्रेच करते हैं, राइट एंड लेफ्ट टर्न करते हैं, सेम उसी पोजीशन में। ब्रीद इन, अप, डाउन, डाउन आते, ब्रीद आउट एंड स्ट्रेच, नेक डाउन। इसको थोड़ा सा आप वाइड करते जाएं। एक रिदम है, इसी को आपने 15 रैप्स, 3 सेट्स, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड कर सकते हैं। उस ब्रेक में आपने 3 सेट्स आपने करने हैं। ओके, नेक्स्ट से पहले एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद रशीद है, उन्होंने लाहौर से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। रशीद साहब ने कॉल ड्रॉप हो गई है। रशीद साहब आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहे हैं आप। अब बात आ गई है लोअर पोर्शन की। अब
जैसे स्कूल्स में हम देखते कि वो सर कहते थे ओके स्टेप अप स्टेप डाउन करो आप, जैसे आप परेड कर रहे हो, सेम उसी पोजीशन में आपने स्लो रेंज, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं उस सिचुएशन में हूँ तो मुझे ट्रेनिंग कैसे करवानी है। ठीक है। ओके, नी अप, होल्ड, देन स्लोली, ताकि आपका बैलेंस मेंटेन। आप पाँव क्लोज रखोगे तो बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, आप थोड़ा सा वाइड कर सकते हो। ओके, होल्ड 1 सेकेंड, देन अप 1 2 3 4 5। इसमें आपने स्लो रेंज करना है तभी इफेक्टिव होगा। हमारे मसल को एक्टिवेट बस रखना है आपने। और डाइट का मैंने आपको बताया है, आपका ब्रेकफास्ट और आपका डिनर मगरिब के बाद इससे ऊपर ना जाए। ये नहीं कि उसी तरह आप खा रहे हो 10 बजे 12 बजे, वो नहीं करना, क्योंकि चेंज हो गया है सारा कुछ। अपोजिट डायरेक्शन सेम, होल्ड। इसको आप स्टेप बाय स्टेप एक रिदम बना सकते हैं, आराम से हाँ। कर सकते हैं। 2 चलिए रहमान, हमारे 3 साथ कॉलर हैं, अमारा है, उन्होंने लाहौर से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना सवाल मेरा ये कि मैंने चंद दिन पहले एक्सरसाइज की तो मेरे घुटने में ना पेन निकल आई है। मैंने मेडिकेशन भी की है, मसाज वगैरह भी किया, लेकिन वो पेन जो है ना बहुत शदीद हो जाती है। मतलब मैं सीरियस चढ़ने उतरने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए किसी गाइड कीजिए। ठीक है, आपने कोई एक्सरसाइज की है या किस वजह से आपकी ये निकली? मैंने ना योगा किया था बैठ ओके के, ओके। पता है टांगों पे टांग रख के करनी पड़ती है। और फिर मैंने थोड़ी सी जंपिंग की थी तो वो थोड़ा ना मुझे पेन कर रहा है बहुत एज ज़्यादा भी ही बता मतलब दें, हमारा अपनी एज भी बता दें। मेरी 32 है। ठीक है, वो moment चले change हो गया। हाँ ठीक है। आपका जो सवाल है वो हम रहमान तक पहुंच गया है, आपका जवाब लेंगे रहमान से, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।